हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो टुडे आर गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू टॉपिक। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट नंबर 2 का टॉपिक नंबर 2। हालांकि हमने इसके पहले भी लर्निंग स्टार्ट कर दिया था, तो लर्निंग का ही एक ही दूसरी लर्निंग पढ़ने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने कौन सी लर्निंग का डिस्कस किया था? क्लासिकल लर्निंग थ्योरी। हम लोग ये देखा था कि एक्चुअल में क्या होती है। वहां पे जो इवान पेवलो के थ्रू जो एक्सपेरिमेंट बताया गया था, डॉग के ऊपर जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, हमने उसको प्रीवियस वीडियो में अच्छे से क्या कर दिया, पढ़ लिया है। तो आज हम कौन सा सेकेंड लर्निंग देखेंगे? ऑपरेंट कंडीशनिंग लर्निंग थ्योरी, या फिर हम इसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग कंडीशनिंग लर्निंग थ्योरी भी बोलते हैं। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि ऑपरेंट कंडीशनिंग लर्निंग थ्योरी क्या होती है, किसने दिया था, एंड इसमें क्या एलिमेंट्स हैं, एंड इसमें भी एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, उसको भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले देखेंगे ऑपरेटिंग कंडीशन लर्निंग थ्योरी में एक्चुअल में क्या है। तो ऑपरेट कंडीशन लर्निंग थ्योरी एक साइकोलॉजिक कॉन्सेप्ट है, जो कि किसने दिया था? बीएफ स्किनर ने दिया था। कौन थे ये? अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, जिसको इन्होंने बताया था यहाँ ऑपरेशन कंडीशन लर्निंग थ्योरी में बताया था कि जो बिहेवियर है आपका, वो किस पे डिपेंड करता है? आपके मतलब ट्रांसफॉर्मेंट में डिपेंड करता है और पनिशमेंट में डिपेंड करता है। मतलब बिहेवियर को आप रिवॉर्ड, मतलब ट्रांसफॉर्मेंट का मतलब हो जाता है कि आप एक अच्छे बिहेवियर के साथ में, मतलब रिवॉर्ड्स के साथ में, पनिशमेंट के साथ में कंट्रोल कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। सीधा सा मतलब सीधे वे में देखते हैं कि अगर आप अच्छा काम करते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर ले, ऑफिस की बात कर ले, या फिर कोई भी कंपनी की बात कर ले, अगर आपका बिहेवियर अच्छा है, अगर आप वहां पे काम अच्छा कर रहे हैं, तो आपकी वहां पे अगर काम के लिए प्रशंसा होती है, रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं, राइट। तो उसी बात को बोला गया है यहाँ पे कि अच्छा काम करेंगे तो आपको रिवॉर्ड्स दिया जाएगा। ठीक है, एंड अगर वहां पे अगर आप अच्छा काम नहीं करते, कोई काम गलत कर देते हैं, गलती कर देते हैं, तो उसके लिए क्या मिलती है? आपको पनिशमेंट मिलती है। अगर आप अच्छा काम करेंगे तो वो काम करने की आपको इच्छा होगी बार बार, है ना, आप वो काम बार बार करेंगे। लेकिन अगर पनिशमेंट मिलती है तो ऑब्वियसली कोई भी पनिशमेंट तो किसी को पसंद नहीं होगी, तो वो काम को कम कर देगा, या फिर उसको काम करना, वो काम करना क्या कर देगा? बंद कर देगा। तो ऑपरेट कंडीशनिंग लर्निंग थ्योरी इसी बेस में आधारित है कि आपका जो बिहेवियर है कैसे इंक्रीज होता है और पनिशमेंट मिलने में कैसे डिक्रीज होता है। ये सारी चीजें इस थ्योरी पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो यहाँ पे मेन एलिमेंट्स तो क्या है? ट्रांसफॉर्मेंट। ट्रांसफॉर्मेंट का मतलब हो जाता है कि बिहेवियर को आप यहाँ पे क्या करते हैं? बढ़ाते हैं, या फिर बिहेवियर को आप क्या करते हैं? यहाँ पे बढ़ावा देते हैं, ये बोल सकते हैं। ये भी एक दो टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। पॉजिटिव रेनफोर्समेंट का मतलब क्या हो जाता है? अगर आप किसी भी कंपनी में देखा जाए, ऑर्गेनाइजेशन में देखा जाए, या फिर कोई भी अगर स्कूल की बात करी जाए, एक बच्चे की बात किया जाए, अगर वो अच्छा काम करता है तो उसके लिए उसको रिवॉर्ड मिलता है, उसको टीचर्स के थ्रू गिफ्ट मिलते हैं, चॉकलेट्स दी जाती हैं, तो उसका एक रिवॉर्ड का काम करता है। तो यहाँ पे बोला गया है कि पॉजिटिव रिस्पॉन्स का मतलब हो जाता है यहाँ पे कि आप अगर अच्छा काम करेंगे तो आपको उसके लिए रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है, अब निगेटिव रिवॉर्ड रिस्पॉन्समेंट का मतलब क्या हो जाता है? कि निगेटिव रिस्पॉन्समेंट का मतलब हो जाता है कि अगर आप जो भी काम कर रहे हैं तो वहां से निगेटिव चीज का जो क्या है, हट जाना। स्कूल में देखा जाए, अगर स्कूल का एग्जाम्पल देखा जाए किसी भी बच्चे का, तो अगर वो होमवर्क कर ले रहा है, तो होमवर्क करने से वहां पे कौन सी निगेटिव चीज हो जा रही है कि जो टीचर्स के थ्रू जो पनिशमेंट मिलती है, तो वो क्या हो जाएगी वहां से, मतलब उसको नहीं मिलेगी। अगर उन्हें होमवर्क कर लिया तो उसको क्या है, वो पनिशमेंट नहीं मिलेगी। तो ये उसका क्या हो जाता है? एक निगेटिव रेनफोर्समेंट का मतलब हो जाता है कि यहाँ पे हमेशा क्या होगा, जो बिहेवियर हो हमेशा क्या होगा, इंक्रीज होता है। हमेशा रेनफोर्समेंट में, ये एलिमेंट में बिहेवियर क्या करेगा, हमेशा इंक्रीज होता है। यहाँ पे बिहेवियर को हमेशा क्या मिलता है? बढ़ावा मिलता है। ठीक है, तो आई होप आप सभी को समझ आएगा कि रेनफोर्समेंट क्या है। ठीक है, अब देखते हैं जो दूसरा एलिमेंट है, पनिशमेंट। अब पनिशमेंट में भी इसमें क्या हो जाएगा कि जो आप कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो गलत जो काम कर रहे हैं, तो उसको क्या हो जाता है यहाँ पे? गलत काम का कम होना या फिर उसको खत्म कर देना, ये पनिशमेंट हो जाता है। इसका मतलब सीधा ये हो जाता है कि अगर आपको पनिशमेंट, ऑब्वियसली अगर आपको कोई पनिशमेंट देगा तो काम आप बार बार थोड़ी करेंगे, तो यहाँ पे जो गलत काम हो जाता है वो कम हो जाता है। ये भी दो टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। अब पॉजिटिव पनिशमेंट क्या होता है कि आपको अगर कोई भी काम अगर आप कर रहे हैं, तो वहां पे अगर आपने काम गलत किया तो वहां पे आपको पनिशमेंट मिलेगी। फॉर एग्जांपल देखा जाए कि अगर आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर काम कर रहे हैं, तो वहां पे आपने कोई काम गलत कर दिया, तो उसके लिए क्या हो जाएगा कि आपके बॉस जो रहेंगे वो आपको पनिश करेंगे, है ना, हो सकता है डांट पड़े।
ठीक है। नहीं तो क्या हो जाएगा कि दूसरा क्या बोल सकते हैं कि अगर आप जैसे किसी भी मतलब कि सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, तो वहां पे जो टाइमिंग है, टाइम के अकॉर्डिंग आप नहीं आ रहे, लेट आ जा रहे हैं, तो उसके लिए क्या हो सकता है आप लोगों को, फॉर एग्जाम्पल देखा जाए कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो टाइमिंग, अगर आप टाइम के अकॉर्डिंग नहीं जा रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको लेट आने के वहां पे क्या भरना, फाइन भरना पड़े, फाइन चार्ज करा दे। तो वो चीजें हो जाती है हमारी पॉजिटिव। तो इससे क्या होगा, अगर आपने फाइन भर दिया तो इससे क्या करेंगे कि आप दोबारा लेट तो नहीं होंगे, इसलिए ये काम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा कि आप टाइम पे आना पड़ेगा। अब जो सेकेंड एलिमेंट क्या हो जाता है हमारा, पनिशमेंट। अब पनिशमेंट में क्या देखा जाता है कि पनिशमेंट में हम जो गलत काम, जो बिहेवियर होता है हमारा, हम उसको कम कर देते हैं या फिर खत्म कर देते हैं। ऑब्वियसली अगर हमको किसी भी काम के लिए पनिशमेंट मिल रही है तो हम जो, तो वो काम क्या करेंगे, हम करना नहीं चाहेंगे, किसको पनिशमेंट पसंद होती है ना। तो यहाँ पे भी दो टाइप्स के क्या हो जाती है, पनिशमेंट हो जाती है। एक पनिशमेंट जो पॉजिटिव पनिशमेंट हो जाती है, सेकंड क्या हो जाती है, निगेटिव पनिशमेंट। तो पॉजिटिव पनिशमेंट में क्या आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल देखा जाए कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं, अगर उसमें आपने गलती कर दिया, जैसे कि अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आपने जो काम दिया, आपको बताया गया, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, वहां पे आपने कोई गलती कर दी, तो हो सकता है उसके लिए आपको बॉस पनिशमेंट करें। या फिर फॉर एग्जाम्पल किसी भी एक सेक्टर में अगर आप जॉब कर रहे हैं, वहां का जो टाइमिंग है, अगर आप लेट जा रहे हैं, वहां पे टाइम के अकॉर्डिंग नहीं जा रहे हैं, तो वहां पे हो सकता है कि आपको फाइन चार्ज कर दे, है ना। तो ये हो सकता है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, एक पनिशमेंट हो जाता है। लेकिन अब वो पनिशमेंट, अगर आपने फाइन भरा है, ठीक है, तो ऑब्वियसली आप दोबारा वो काम नहीं करेंगे, कि आपको दोबारा, आपको पता है कि अगर हम लोग फिर से लेट हुए तो फाइन चार्ज करेंगे, इसलिए आप एक काम करना क्या हो सकता है, बंद कर दे या कम कर दे। तो यही हो जाता है हमारा पॉजिटिव पनिशमेंट हो जाता है। अब सेकेंड चीज, निगेटिव पनिशमेंट। अब निगेटिव पनिशमेंट में क्या हो जाता है कि आप जैसे काम तो कर रहे हैं, बट लेकिन आप वहां पे कुछ नेगेटिव चीज को हम क्या कर लेते हैं, उससे छीन लेते हैं, आपसे नहीं छूट रही तो छीन लेना। तो नेगेटिव चीज को यहाँ पे क्या हो जाता है, हमारी छीन लेना, कोई अच्छी उसकी प्यारी चीज मतलब बोलना चाहिए, तो अगर जो उसको पसंद है तो उसको हम क्या कर लेते हैं, छीन लेते हैं। अगर ऑर्गेनाइजेशन का देखा जाए, अगर वो बार बार गलत काम करे, तो हो सकता है कि उसकी अपॉर्चुनिटी जो जिसको बोनस मिलने वाला है वो ना मिले। फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चे का उदाहरण देखें, तो अगर बच्चे मोबाइल चला रहे हैं, ठीक है, तो अगर वो मोबाइल चला रहे हैं, बार बार मोबाइल चला रहे हैं, उसको टोकने में बता रहे हैं कि नहीं मोबाइल मत चलाए, लेकिन अगर आप वो बार बार चला रहे, तो हो सकता है उसकी मम्मी या पापा बच्चे से मोबाइल ले ले, तो उसके लिए क्या हो जाता है, वो नेगेटिव पनिशमेंट हो जाता है कि उसकी जो पसंद की चीजें हैं उसको छीन ली जाती है। तो यहाँ पे नेगेटिव मतलब पनिशमेंट का मतलब ही हो जाता है कि आपकी पसंद की चीज को छीन लेना, ठीक है। तो आई होप सभी को समझ आया होगा। पनिशमेंट जो है, हमेशा इसमें क्या होगा कि जो बिहेवियर होगा वो हमेशा डिक्रीज होता है। रेन्फोर्समेंट में हमेशा जो बिहेवियर है आपका इंक्रीज होगा, और जो पनिशमेंट में जो हमेशा बिहेवियर होगा आपका डिक्रीज होगा, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। अब यहाँ पे बीएफ स्किनर ने क्या किया, यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट भी करा। किस पे किया उन्होंने, एक एनिमल में उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट दिया, जिसको हम बोलते हैं कीनर बॉक्स एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या हुआ देखते हैं। उन्होंने एक कीनर बॉक्स लिया, अब उन्होंने एक एनिमल में मतलब एक रेट में उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। जो किनर बॉक्स है, किनर बॉक्स के अंदर वहां पे इलेक्ट्रिक क्या है, ग्रिड भी लगी हुई है, वहां पे सॉक भी लगाए जाते हैं, ठीक है। एंड वहां पे एक वो बॉक्स है, वहां पे सारी चीजें उन्होंने एक हंगरी रेट को डाल दिया, ठीक है। अब हंगरी हेड को डाल दिया तो ऑब्वियसली कोई भी जो हंगरी हेड है वो अगर एक बॉक्स के अंदर जाने के बाद तो कुछ तो रैंडम मूवमेंट तो करेगा, उछल कूद तो करेगा, है ना। तो क्या हुआ कि यहाँ पे एक इनर बॉक्स लिया उन्होंने, इनर बॉक्स में एक हंगरी रेड को डाल दिया, तो वहां पे जो रेड है वो रैंडम मूवमेंट करने लगा, ठीक है। तो वहां पे जो किनर बॉक्स में एक लेवर बटन भी लगा था, एंड उसके बाद जो फूड कंटेनर है वो भी था, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने देखा जो रेड है वो रेड ने क्या मतलब रैंडम मूवमेंट किया, तो क्योंकि वो भूखा था, ठीक है, तो उन्हें इधर उधर उछल कूद की, तो उसका पैर कहाँ जाके लगा, लेवर बटन में जाके लगा। अब लेवर बटन में जाकर लगा तो क्या हुआ कि उसको जैसे ही लेवर बटन में गया तो फूड कंटेनर से वहां पे फूड आया, प्लेट में फूड आया, ठीक है। तो क्या हुआ कि उसने मतलब जो खाना आया तो खाना खा लिया, ठीक है। अब इसको पहली बार में तो समझ नहीं आया कि मतलब एक्चुअली क्या हुआ, क्या ये तो खुद समझा नहीं होगा, ठीक है। अब बार बार वो क्या करने लगा, मूवमेंट करने लगा, इधर उधर उछल कूद करने लगा, तो जहां पे उसका लेवर बटन में पैर पड़ता तो वैसे ही उसको क्या हो जा रहा था कि फूड कंटेनर से खाना आ जा रहा था,
ठीक है। तो अब बार बार यही चीजें हुई, बार बार यही चीजें उन्होंने इधर उधर उछल कूद की, फिर बार बार उन्होंने लेवर बटन में क्या किया, पैर मतलब लगा, उसकी बटन प्रेस हुई, तो क्या हुआ, उसको खाना मिला। ठीक है, तो मतलब जो रेट है वो समझ गया, उसके माइंड में आ गया कि लेवर बटन बटन प्रेस करने से क्या उसको मिल रहा है, खाना मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जो रेट है उसके माइंड में क्या आ गया कि अगर आप मूवमेंट करेंगे, अगर लेवर बटन में अगर आप प्रेस करेंगे तो आपको खाना मिल जाएगा, उसके माइंड में क्या हो गया, सेट हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अब जैसे जो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट दोनों में, एक रेंसफोर्मेंट में भी रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग भी किया गया था और पनिशमेंट के अकॉर्डिंग भी किया गया था। तो यहाँ पे हमको क्या मतलब लर्निंग क्या हुई, हमारी लर्निंग क्या हुई कि जो रेट है वो अगर सही मूवमेंट कर रहा है तो जो लेवर बटन में अगर वो बराबर प्रेस कर रहा है तो उसको खाना मिल रहा है। लेकिन कभी कभी क्या हो रहा है, उसको लेवर बटन प्रेस करने से इलेक्ट्रिकल ग्रिड जो लगी है उससे शॉक भी मिल रहे हैं, इलेक्ट्रिकल शॉक भी मिल रहे हैं। तो ये इसके लिए क्या हो जाता है, पनिशमेंट हो जाता है। तो उसके माइंड में ये आ सकता है कि सही से काम, अगर सही से वो मूवमेंट कर रहा है, लेवर बटन में बराबर अगर उसका पैर लग रहा है तो खाना मिल रहा है। और कभी कभी उसका क्या हो जा रहा है, पनिशमेंट के थ्रू में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल ग्रिड में क्या कर रहा है, शॉक लग रहा है। तो यहाँ पे जो रेट है उसके दोनों दोनों वहां पे लर्निंग उसको सीख मिली कि अगर आप सही से अगर काम नहीं कर रहे हो तो पनिशमेंट मिलना तय है, और अगर आप सही से काम कर रहे हो यहाँ पे तो यहाँ लेवर बटन अगर अच्छे से प्रेस हो रहा है तो उसको खाना मिलेगा। तो इसी सीख में क्या मिला यहाँ पे कि जो उसको रिवॉर्ड भी मिला, खाना मिला, मतलब रिवॉर्ड मिला। ठीक है, अब इलेक्ट्रिकल जो शॉक लगे तो उसके लिए क्या हुआ, पनिशमेंट हुआ। तो यहाँ पे स्किनर का कहना है कि अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, मतलब अच्छा काम करके दे रहे, तो आपको उसके लिए क्या मिल रहा है, रिवॉर्ड मिल रहे हैं, रिस्पेक्ट दी जा रही है, अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, बोनस मिल रहा है। तो ये आपका क्या करती है, रिवॉर्ड का काम करती है, रेन्फोर्समेंट का काम करती है। ठीक है, लेकिन अगर आप काम नहीं कर रहे हैं तो आपको क्या कर रहे हैं, आपकी पसंद की चीजें, जो बोनस है वो छीन लिया जा रहा है, अपॉर्चुनिटीज आपको प्रमोशंस के लिए नहीं बोला जा रहा है, तो ये आपका क्या करती है, पनिशमेंट का काम करती है। ठीक है, तो यहाँ पे नोट क्या बोलता है, ऑपरेटिंग कंडीशनिंग मतलब हो जाता है लर्निंग बाय कॉन्क्लूजन, मतलब कि आपके कॉन्क्लूजन पे बेस पे ये क्या होती है, पूरी आधारित होती है कि आप कैसा काम कर रहे हैं, आपके बिहेवियर पे आधारित होती है कि अगर आप अच्छा बिहेवियर करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, अच्छा काम करते हैं तो उसके लिए आपको रिवॉर्ड दिया जाता है, और अगर आप अच्छा काम नहीं करते हैं तो उसके लिए पनिशमेंट दी जाती है। तो ये दोनों को, रिवॉर्ड और पनिशमेंट को, दोनों को उन्होंने बैलेंस करके यहाँ पे बताया हुआ है। तो आई होप आप सभी को ये जो ऑपरेंट कंडीशनिंग लर्निंग थ्योरी समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।